everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of advertising management, and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं so प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसे जरूर चेकआउट करेंगे। वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप कंटेंट जरूर देखेंगे और उसकी स्टडी करेंगे। राइट, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is media planning, meaning, component and importance. जब एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें मीडिया क्या है, मीडिया की प्लानिंग कैसे करनी है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं उसके, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम मीडिया प्लानिंग करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत लोग को मीडिया से लग रहा होगा कि जो न्यूज़ रिपोर्टिंग है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म मीडिया है, या क्या है मीडिया। ठीक है, सो मीडिया प्लानिंग इज द स्ट्रैटेजिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डिलीवर एडवर्टाइजिंग मैसेज। एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो एडवर्टाइजिंग का मैसेज एक ऑडियंस, जो आपकी टारगेट ऑडियंस, उस तक कैसे डिलीवर होगा, उसकी कैसे स्ट्रैटेजी बनाओगे, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मीडिया प्लानिंग। मीडिया वही बहुत सारे जो चैनल हैं जो आपके एड्स को दिखाएंगे, जैसे आप टीवी में दिखा सकते हो, वो एक मीडिया है, रेडियो है एक मीडिया है, प्रिंट एक मीडिया है, डिजिटल, आउटडोर, ये सब क्या है, मीडिया है। आउटडोर में जो भी आपके बिलबोर्ड्स लगे, रोड पे जाते हो, बैनर्स लगे, वो सब क्या है, ये सब मीडिया है। तो किस के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, वो पूरी स्ट्रैटेजी डिटरमाइन करना, किस तरीके से हम कौन से प्लेटफॉर्म पे, किस मीडिया चैनल के थ्रू ज़्यादा एड्स को करेंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वो पूरी प्लानिंग कराना, किस में कितना बजट लग देना, कैसे कैसे उसमें एड्स कितनी फ्रीक्वेंसी में शो करना, वो सब डिटरमाइन कराना आपका कहलाता है मीडिया प्लानिंग। तो नाउ बात करें फीचर्स ऑफ मीडिया प्लानिंग की, कि मीडिया प्लानिंग के फीचर्स क्या है। ठीक है, हमने इससे पहले देख लिया पूरा मीडिया प्लानिंग क्या होती है, कि मीडिया जो चैनल है जिसके थ्रू अपने एड्स डालेंगे आप, उसमें कितने फ्रिक्वेंसी में, किस मोड के थ्रू कितने एड्स आपको दिखाने हैं, या क्या बजट जो है वो किस मोड में कितना लगाना है, टीवी एड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है या फिर प्रिंट मीडिया में इन्वेस्ट करना है, वो सब आप प्लानिंग करके चलते हैं। नाउ फीचर्स की बात करें अगर हम, कि फीचर्स क्या है हमारे मीडिया प्लानिंग के, तो पहला है ऑडियंस एनालिसिस। ये मीडिया प्लानिंग शुरू कहाँ से होती है? मीडिया प्लानिंग शुरू होती है जब आप अपने टारगेट ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं प्रॉपरली, कि आपकी टारगेट ऑडियंस है कहाँ की, उसकी प्रेफरेंस कहाँ की है, मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया कंजम्पशन कैसे करती है, वो इंस्टाग्राम रील्स ज़्यादा से ज़्यादा देखने वाली ऑडियंस है, यंग्स है अगर आपकी ऑडियंस, या फिर रील्स या फिर यूट्यूब ज़्यादा चला रही है, या फिर एड्स या टीवीज़ में ज़्यादा एक्टिव है। तो आप देखेंगे कि आपका जैसे लोकेशन भी कहाँ, अर्बन एरिया की, रूरल एरिया की, बिहेवियर कैसा है, उसको पूरा एनालाइज करेंगे, देन आप डिसाइड करेंगे कि आपको अपना एड्स या प्रमोशन जो है प्रोडक्ट का, वो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू ज़्यादा करना है और किस कितना नहीं करना है। तो ये हेल्प करती है आपको सेलेक्ट करने में कि आप कौन सा मीडिया चैनल जो है वो सेलेक्ट करें, ताकि आप वाइडर ऑडियंस तक जो है वो अपनी रीच, अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन की वो इंक्रीज कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है मीडिया सिलेक्शन। एक बार आपने अपने ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर लिया कि आपकी ऑडियंस कौन सी है और कहाँ पे स्कैटर्ड है, या उसका बिहेवियर क्या है, या उसकी हैबिट क्या है मीडिया कंजम्पशन की, नेक्स्ट आप अंडरस्टैंडिंग के बाद डिसाइड करेंगे कि आपका मीडिया सिलेक्शन क्या होगा। तो बेस्ड ऑन ऑडियंस इनसाइट, मीडिया प्लानर चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीडिया चैनल टू रीच द टारगेट ऑडियंस इफेक्टिवली। अगर आपने जैसे आपने अपनी ऑडियंस को देखा कि जो मेरी ऑडियंस है वो ज़्यादा से अर्बन एरिया की है, ऊपर से मैंने ये देखा कि मेरी ऑडियंस को जो प्रेफरेंस है वो है कि वो थोड़ा सा ऐसे मैसेजेस या ऐसे एड्स लिखना प्रेफर करेगी, थोड़े एनर्जेटिक वे में प्रेजेंट हो। और दूसरा, देन मैंने एनालाइज किया कि उनका मीडिया कंजम्पशन का जो मोस्ट ऑफ द वे है वो रील्स के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू या स्पॉन्सरशिप के थ्रू हो सकता है। तो फिर मैं वैसा ही मीडिया चैनल क्या करूंगी, सेलेक्ट करूंगी, ताकि मैं अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाऊं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो आपको क्या लगता है, मेरे टारगेट ऑडियंस तक मेरी रीच हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। फिर मैं कोई और भी चैनल के थ्रू जाऊंगी, वो वहां देखेंगे ही नहीं, एक्टिव ही नहीं है वहां पे, तो जिसको मैं टैप करना चाहती हूँ वहां नहीं पहुंच पाऊंगी। ठीक है, तो factor consider include reach, the number of people exposed to the ad, frequency of how often they are exposed, and impact the eligibility to engage and persuade। तो मीडिया सिलेक्शन करेंगे, मीडिया सिलेक्शन में हम ये सारे फैक्टर्स देखते हैं कि वो अप्रोप्रिएट मीडिया चैनल हमारे पास हो, जिसमें हम ये डिसाइड करें कितने नंबर तक वो एड पहुंच सकता है, कितने बार वो एक्सपोज होगा, और कितनी एबिलिटी है कि उसकी, कि वो इंगेज कराएगा या परसुएड, मतलब इन्फ्लुएंस करेगा उनके डिसीजन को। नेक्स्ट, एक बार हमने डिसाइड कर लिया हमें कौन सा चैनल चूज करना है, देन हम बजट का एलोकेशन पे फोकस करेंगे। कि मीडिया प्लानिंग इन्वॉल्व्स एलोकेटिंग द एडवर्टाइजिंग बजट अक्रॉस डिफरेंट मीडिया चैनल टू मैक्सिमाइज रीच एंड इम्पैक्टिंग व्हाइल ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट। कि मीडिया प्लानिंग में हम ये भी देखते हैं कि हमें एडवर्टाइजिंग बजट कैसे एलोकेट करना है। मान लो हमारे एडवर्टाइजिंग का बजट 10 लाख का, 10 लाख का बजट एक ही टीवी एड में थोड़ी लगा देंगे, अलग अलग चैनल में लगाएंगे, हर को हमें पैसा देना होगा। तो हम किसको ज्यादा दें, किसको कम दें, कहाँ ज्यादा लगाएं, वो हम डिटरमाइन करेंगे, ताकि हम अपनी रीच को बढ़ा पाएं
और अपनी कॉस्ट को भी एट द टाइम कम कर पाए। इट एम्स टू अचीव द डिजायर्ड एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव विद इन द कॉन्स्टेंट बजट, मीन जितना भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है कि आप ये अचीव कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैप कर पाए, वो हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए, इस तरीके से हम बजट जो है वो अलॉट करेंगे। मान लो आपको लग रहा है कि मेरा जो है वो बजट ज्यादा से ज्यादा रील्स वगैरह इन सब चीजों में, मीन्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ज्यादा से एड्स पे फोकस होना चाहिए, हम उस अकॉर्डिंग अपना बजट डिसाइड करके और स्प्रेड करेंगे, ताकि भाई जब अगर वहां पे हमने किया हमें ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट और ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है तो हमारी कॉस्ट भी कम होगी, हमें इससे बेनिफिट जो है वो ज्यादा मिलेंगे जो हमने इस पर पैसा इन्वेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है मीडिया प्लानिंग में टाइमिंग और शेड्यूलिंग पे ध्यान देते हैं कि हमें अपना शेड्यूल कैसे बनाना है टाइमिंग का, और कि मतलब कितने टाइम पे और कितने बार बार वो एडवर्टाइजमेंट जाना चाहिए कस्टमर तक ताकि उसका जो इम्पैक्ट है वो हो पाए। सो मीडिया प्लानिंग डिटरमाइन द ऑप्टिमल टाइमिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट to maximize the visibility and impact. These include selecting the right days, time, seasons to reach the target audience when they are most receptive. मीन जब आपके ऑडियंस ज्यादा रिसेप्टिव है, मीन किस समय उनको ऐड दिखना चाहिए, जैसे आप अगर यूट्यूब का एनालिटिक्स आपको अगर है आप चैनल वगैरह तो आप देखोगे आपको बता देता है किस टाइम आपके ऑडियंस ज्यादा एक्टिव है, तो उसी टाइम वीडियो डालना सही रहेगा। तो उसी तरीके से किस टाइम आपकी ऑडियंस उस एड के वो जो प्लेटफॉर्म में एक्टिव है उस टाइम पे आप ऐड डालो, उस टाइम के अकॉर्डिंग डालो, उस डेज के अकॉर्डिंग डालो, ताकि भाई वो ऑडियंस तक मैसेज जाए, उसकी विजिबिलिटी बढ़े और जो उससे हमें रिस्पॉन्स मिलना है वो हमें मिल पाए। तो प्रॉपर टाइमिंग भी बहुत जरूरी है, उसको डिसाइड करना भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। इंटीग्रेशन विद क्रिएटिव स्ट्रैटेजी, मीडिया प्लानिंग वर्क क्लोजली विद क्रिएटिव स्ट्रैटेजी टू इंश्योर अलाइनमेंट बिटवीन द एडवर्टाइजिंग मैसेज एंड चूजन मीडिया चैनल। The media plans should complement the creative execution to deliver a cohesive, impactful campaign. मतलब कि जो आपका मीडिया प्लानिंग है वो ये भी फोकस करता है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो क्रिएटिव हो, एडवर्टाइजिंग मैसेज इस तरीके से दे रहे हो वो क्रिएटिविटी के साथ हो और वो चूजन मेथड के साथ वो क्रिएटिविटी मैच कर पाए, ताकि एक इंगेजमेंट ला पाओ। कस्टमर अगर ऐसा क्रिएटिव मैसेज देख रहा है तो फिर वो इंगेज होगा, आपके प्रोडक्ट के प्रमोशन अच्छे से हो पाएगा, वो इंगेजमेंट के साथ उसको देखेगा, अदरवाइज वो स्विच कर जाएगा, तो जो मैसेज आपको डिलीवर करना है वो आप डिलीवर भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस क्या है मीडिया प्लानिंग की। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो पहला है कि मीडिया प्लानिंग हमें हेल्प करता है कि हम टारगेट रीच कर पाए, मीन्स जो भी हमारा ऑडियंस है, ठीक है, उसको हमें रीच करने में हेल्प होता है। इतना सारा प्लानिंग कर रहे हो कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कौन से चैनल यूज करने हैं, कैसे शो करना है, तो इतना सब प्लानिंग का कुछ तो बेनिफिट होगा ना। पहला तो है कि आप ये इंश्योर करता है आपको कि जो एडवर्टाइजिंग मैसेज है वो राइट ऑडियंस तक राइट टाइम पे राइट प्लेस पे पहुंच जाए, ताकि जो आपका कैंपेन का इम्पैक्ट है वो मैक्सिमाइज हो पाए। दूसरा है कॉस्ट एफिशिएंसी बाय ऑप्टिमाइजिंग मीडिया सिलेक्शन। जब आप प्रॉपरली मीडिया सिलेक्शन करते हो, टाइमिंग वगैरह देख के अपने मैसेजेस को डिलीवर करते हो, तो ये हेल्प करता है कि आपका कॉस्ट जो है वो कम हो पाए। अब आपका एडवर्टाइजिंग गोल अचीव हो गया, मान लो आप ज्यादा से ज्यादा सेल कर पा रहे हो, तो फिर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पर यूनिट जो आपके गुड्स पे जाएगी वो रिड्यूस होकर जाएगी, आपका रिसोर्स का वेस्टेज मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि आपका एडवर्टाइजिंग गोल मीट हो पा रहा है। अगर आपने प्रॉपर सिलेक्शन किया हुआ है, वो प्रॉपर टाइम पे वो इम्पैक्ट डाल रहा है कस्टमर के माइंड पे। देन ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी, मीडिया प्लानिंग डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ एड एक्सपोजर टू रीइंफोर्स द मैसेज विदाउट ओवरवेलमिंग और बोरिंग द ऑडियंस। मींस आपको ये भी डिसाइड करते हैं मीडिया प्लानिंग में कि कितने बार एक ऐड को एक कस्टमर को दिखाना है। मान लो आप एक ही ऐड आप 10-20 बार देख रहे हो, बोर हो जाओगे कि क्या यार ये ऐड बार बार आता है, तो फिर उस हिसाब से हमें फ्रीक्वेंसी रखनी कि वो बोर भी ना हो और उसको अच्छा भी लगे और हमारा मैसेज जो है वो उस तक पहुंच जाए। तो ये सब भी मीडिया प्लानिंग हमें हेल्प करता है डिसाइड करने में कि ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी एक मैसेज की, एक एड एक्सपोजर की कितनी होनी चाहिए। ब्रांड विजिबिलिटी, मीडिया प्लानिंग ऑफ कोर्स हमें हेल्प करेगी कि हमने ब्रांड की विजिबिलिटी, उसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा पाए, अपने कस्टमर तक पहुंचा पाए वेरियस चैनल को यूज करके। मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना हमने रिटर्न किया, जितना हमने इन्वेस्ट किया है उससे हमें हाइयर रिटर्न मिल पाए, ये हमें प्रॉपर मीडिया प्लानिंग हेल्प करती है। अगर हम प्रॉपर प्लान बना के चलते हैं, कहाँ पे कितना लगाना है, कैसे लगाना है, किस चैनल पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, कैसे मैसेज डिलीवर करना है, देन हमें ऑफ कोर्स उससे रिटर्न जो है उस इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा मिलता है और हमारी ग्रोथ अच्छी होती है। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, मीडिया प्लानिंग हमें हेल्प करती है हमारे ब्रांड को कि वो मार्केट प्लेस में स्टैंड आउट कर पाए। ठीक है, अलग अलग मीडिया चैनल की अगर हम स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं, बहुत सारे चैनल में अपना एड शो करते हैं मीडियम के थ्रू, बार बार ऐड हर एक प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर कस्टमर को मिल रहा है, तो अगर वो कॉम्पिटिटर हमारे वो नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उसके ऊपर क्या मिलेगी, एडवांटेज मिलेगी, हमारी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ेगी, हमारे कस्टमर जो है वो हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा देखेंगे, तो हो सकता है कि वो उसको ही प्रेफरेंस दें, कॉस्ट देती भी हैं। मेजरेबल आउटकम, मीडिया प्लानिंग इनेबल ट्रैकिंग एंड मेजरमेंट और एडवर्टाइजिंग परफॉर्मेंस। मीडिया प्लानिंग हेल्प करती है आपको कि एक बार प्लान बना दिया
तो ऐसा तो नहीं है कि आप कभी ट्रैक नहीं करोगे प्लान सक्सेसफुल हुआ है नहीं, आप देखोगे ना प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो आउटकम था, जो गोल था, वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो आप ट्रैक करते रहते हो कि हमारे एडवर्टाइजिंग परफॉर्मेंस कैसी रही, जो गोल्स था उसके हिसाब से रही नहीं रही, क्या हमें इंप्रूव करना है, फर्दर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए, फ्यूचर कैंपेन के बारे में आप एक इंसाइट होते कि अभी ये थोड़ा सा और इंप्रूव करके हम इस तरीके से आगे रन करेंगे, इस मीडिया प्लेटफॉर्म को ज़्यादा यूज़ करेंगे, यहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ये टाइमिंग रखेंगे, वो आप डिसाइड कर पाते हो। तो आई होप गाइस आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।